समधी जी, क्या मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकता हूँ? घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज़्यादा मौन और खामोशी तो विमला जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे, पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ आई। तब विमला जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति राजेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था। पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे। कोई बात नहीं, हो जाता है, कहती कहती विमला जी राजेश जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। राजेश जी को उनकी है चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतज़ार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा ना? हाँ, पता है कैसे आएगा, विमला जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितना ज़्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते कहते विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार राजेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से मुकेश की शादी हुई है तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका है। मुकेश राजेश जी और विमला जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे बाद 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। मुकेश अच्छी तरह से सेटल हो चुका है था, इसलिए 2 साल पहले काफ़ी सोच समझकर उसकी शादी रीतू से करा दी गई। काफ़ी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही, घर में रौनक तो होगी। उसके बाद तो वैसे भी उसे मुकेश के साथ उसके जॉब प्लेस बेंगलुरु ही जाना था, पर अरमान सब धराशायी हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन मुकेश को बेंगलुरु रवाना होना था उससे एक दिन पहले रितु ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने विमला जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो अभी नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलतफहमी भी राजेश जी और विमला की दूर हो गई, क्योंकि रितु जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी मुकेश रितु को मायके छोड़कर राजेश जी और विमला जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4 बार से मुकेश रितु के साथ उसके मायके ही रुकता था। जब राजेश जी ने मुकेश से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो मुकेश ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, रितु को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। अब बताओ पापा, मैं क्या करूँ? पर बेटा, हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें? कुछ कहो तो वो फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है और फिर मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ, और इस बार भी यही हुआ। मुकेश और रितु पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रितु के मायके में रुके हुए हैं। हर बार तो के विमला जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत राजेश जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर राजेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए रितु के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर
सब लोग हैरान रह गए। तभी रितु के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए ना। हाँ समधी जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था। राजेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? रितु के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है कि ज़माना बदल गया है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल उसका इंतज़ार करती है, पर क्या करें, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए आप और रितु कहें तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी लगा नहीं मुझे। उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान ही बन गया, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। आखिर रितु के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी रितु की तरफ देखा। दोनों नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर रितु के पापा बोले, माफ़ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रितु से मुखातिब होकर बोले, रितु जाओ अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बनाकर चलो। और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ़ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रितु की ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और मुकेश का सामान पैक किया और राजेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोरबेल बजी तो विमला जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? विमला जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेप गए, पर फिर मुकेश माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। वहाँ आपके बिना मन नहीं लगता था। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। विमला जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई और पूजा का थाली लगाकर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में लिवा लाई। थोड़ी देर बाद राजेश जी भी घर में आए और विमला जी को खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो, बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर राजेश जी अपने कमरे में चले गए। पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को
बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।